हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का प्रश्न बैंक में प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति को सॉल्व करते हैं। इसमें ब्लूप्रिंट के अनुसार वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक टाइप का भी एक प्रश्न आएगा, लघु वाला भी एक प्रश्न आएगा और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी एक आएगा। नीचे अपने को कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र दे रखे हैं, जैसे कि इसमें पहला दे रखे है बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी का सूत्र। दूसरा अपने को अनुपात वाला सूत्र, जिसको अपने अंत्य विभाजन वाला सूत्र कहते हैं। m1 m2 अनुपात अपने को दिए होते हैं और x और y के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। ये दो सूत्र हैं मेन अपने। बाकी इसमें मध्य बिंदु का सूत्र भी लगता है, वो आगे अपने जहाँ प्रश्न आएगा वहाँ पे लगा लेंगे। पहला प्रश्न अपने को यहाँ पे दिया है कि बिंदु -4 5 की x अक्ष से दूरी बतानी है। तो x अक्ष से दूरी बतानी है तो अपना x अक्ष से दूरी जो आएगी वो 5 आएगी, तो इसमें 5 आएगा। फिर y अक्ष से दूरी पूछी है तो y अक्ष से दूरी अपनी 4 आएगी। तो दोनों प्रश्नों में आप देख रहे हो कि जिस अक्ष की दूरी पूछी है उस दूसरे अक्ष का मान अपना उत्तर होता है। x अक्ष से पूछेगा तो y वाला मान बताना है, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला मान अपने को बताना है। तीसरा प्रश्न अपने पास आता है कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने को बताने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 बटे में 2। तो यहाँ पे x1 का मान 0 है, x2 का मान 2, तो इन दोनों को जोड़ना है। x1 + x2 बटे में 2, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और बटे में 2 है, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, ये तो x का उत्तर आ जाएगा। फिर y का होता है y1 + y2 और बटे में 2, y1 का मान 5 है, y2 का मान 1 बटे में 2, दोनों को जोड़ेंगे 6 बटे में 2, 6 में 2 का भाग जाता है 3 पे, तो ये बिंदु 1 और 3 आते हैं, जो कि अपने को ब नंबर के अंदर दे रखा है 1,3। चौथे प्रश्न में है जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु x का निर्देशांक अपने को बताना है, यानी कि मध्य बिंदु को जोड़ने वाला सिर्फ x का निर्देशांक, तो ये ब नंबर हो जाएगा। मध्य बिंदु के लिए x का आ जाएगा x1 + x2 बटे 2। अगर y का पूछता है फिर अपने को ये देना है कि y1 + y2 बटे में 2। पांचवा प्रश्न यहाँ पे है अपने पास दो बिंदु दे रखे हैं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने को बताने हैं। तो यहाँ पे पहले अपने देखें x1 का मान x + 4, ठीक है, और प्लस में x2 का मान हो जाएगा 6 - x, x1 + x2, तो ये x1 का मान x + 4 है, x2 का मान 6 - x है। सूत्र होता है x1 + x2 बटे में 2, ये प्लस का x है, माइनस x कट जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 बटे 2, 10 में 2 का भाग देने पे अपने पास आता है 5। तो 5 किस में आ रहा है, ब नंबर में आ रहा है, तो दूसरा भी अपना क्या आ जाएगा 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग देके 4, तो ब नंबर ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। फिर छठा पूछा है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। उसके बाद अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे यदि बिंदु Q है, P और R का मध्य बिंदु है, तब x का मान बताना है अपने को। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु x = x1 + x2 और बटे में 2। अब x का मान अपने को 0 दे रखा है यहाँ पे, बराबर x1 का मान हो जाएगा 5 + x2 का मान x और बटे में 2। ये बटे में 2 का 0 के साथ गुणा करेंगे 0, तो बराबर 5 प्लस में x, प्लस के 5 बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 5 बराबर x, तो यहाँ से x का मान अपने पास आ जाएगा -5। तो इस तरीके से x का मान अपने को ज्ञात करना है।
8वां प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को बतानी है। ठीक है, दो बिंदु दे रखे हैं तो दूरी बतानी है। दूरी का सूत्र आ जाएगा x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर और इसके ऊपर रूट आएगा। अब x2 का मान देखें तो यहाँ से अपने पास x1 y1 आ जाएगा, फिर ये x2 और ये y2 आ जाएगा। तो यहाँ से x2 का मान देखें तो x2 का मान अपने पास है -1, फिर माइनस का निशान लगाएंगे। x1 का मान -2 है। x1 का मान जो मान दे रखे हैं -2, एक सूत्र में माइनस है तो ये +2 हो जाते हैं। फिर y2 का मान 1 माइनस y1 का मान भी -1 है यहाँ पे, तो ये सूत्र में आके हो जाएगा +1। एक जो अपने को मान रख रहे हैं वो -1 एक सूत्र में भी माइनस आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब आगे देखें, ये 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा प्लस 1 और 1 2, 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर 4 होती है, 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 5 और साथ में अपने को मात्रक लगा देना है। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी 5 मात्रक। 9वें प्रश्न में अपने को सूत्र लिखना है M1 M2 वाला। 9वें और 10वें प्रश्न में दोनों में क्या लिखने हैं, इसमें भी सूत्र लिखना है और इसके अंदर भी सूत्र लिखना है। तो जो अनुपात वाला M1 M2 वाला सूत्र है वो लगा देंगे और इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है वो आप लिख दोगे। सूत्र अगर आपको नहीं पता तो ये ऊपर अपने को दे रखे हैं यहाँ पे, ये तो M1 M2 का यानी कि ये वाला तो अनुपात वाला हो जाएगा और ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने देखते हैं, तो इसके अंदर 11वें प्रश्न में अपने को दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंत्य विभाजित करता है। तो यहाँ से अंत्य विभाजन करने के सूत्र तो पहले अपने देख लें कि ये मान x1 का होता है, फिर y1 होता है, फिर x2 का मान आता है, फिर y2 का, और ये अपना होता है m1 और ये दूसरा हो जाएगा m2। ठीक है, दो अनुपात। तो अब पहले x निर्देशांक का मान निकालें तो x के लिए सूत्र हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में आ जाएगा इसके m1 प्लस में m2। यहाँ से m1 का मान अपने पास 2 है, x2 का मान जो कि अपने लिखा 4 प्लस m2 का मान 3 और इसके साथ x1 का मान आ जाएगा -1 बटे में m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। अब 2 का 4 के साथ इन दोनों का आपस में गुणा होता है, 2 चौके 8, 3 का -1 से गुणा करेंगे -3 बटे में 2 और 3 5 होते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे 5 बटे में 5, 5 में 5 का भाग देंगे तो x का उत्तर अपने पास 1 आ जाएगा। x बिंदु का जो उत्तर है, x निर्देशांक है वो अपने पास 1 आएगा। इसी प्रकार से अपने को अब जो y वाला सूत्र है वो y वाले सूत्र से इसको अपने हल करते हैं। तो इसके बाद y का सूत्र लगाएंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। अब m1 का मान तो वही 2 रखना है जो कि यहाँ से अपने लिया था m1 और ये m2। तो m1 का मान 2 आ जाएगा, y2 का मान अपने बिंदु से ले लेंगे यहाँ से 3 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान आ जाएगा ये 7 और बटे में m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। 2 का 3 से गुणा करें 6, 7 का 3 से गुणा करें 21 बटे में 5, 21 में 6 जोड़ें 27 होते हैं और बटे में 5। अब 27 में 5 का भाग जाता नहीं है तो इसलिए अपने पास क्या आ जाएगा 27 बटे 5, ये y का उत्तर आ जाएगा। तो विभाजन बिंदु के जो अपने को निर्देशांक बताने थे, तो पहले के जो अपने पास आए थे कितने, जो पहले बिंदु का उत्तर आया था ना अपने पास, जैसे मुझे लगता है 5 था, तो 5 और दूसरा था 27 बटे 5। तो ये अपना क्या आ जाएगा
बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। पहले बिंदु का जो उत्तर निकाला था ना एक्स का, वो रखना है यहाँ पे, वो मुझे याद नहीं कितना रह गया था, तो वो आ जाएगा, और साथ में जो 27/5 है वो आ जाएगा। इसके बाद 12वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पे अपने को 2 बिंदु हैं वो दे रखे हैं। तो उसके बाद 14वें प्रश्न के अंदर ये बिंदु एक्स वाई बिंदुओं ये दे रखा और बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एक्स बराबर ए वाई होता है। फिर 15वें के अंदर एक समान चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, तो पी का मान अपने को ज्ञात करना है, एक्स और वाई में संबंध बताना ताकि ये दोनों एक दूसरे से समदुरुस्त हो, इस बिंदु से ये क्या हो, दोनों समान दूरी पे हों। फिर जो दीर्घ उत्तर प्रश्न आते हैं, बड़े प्रश्न आते हैं, उसमें 17वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, फिर ये बिंदु दे रखे हैं ए और बी, ये ए और बी बिंदु पी से बराबर दूरी पर हैं, तो के का मान बताना है। उसके बाद किसी समतल में 4 बिंदु ले रखे हैं, ये पी क्यू आर एस, सिद्ध कीजिए कि इससे बनने वाली आकृति वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। फिर 20वें के अंदर समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। फिर 21वें के अंदर y का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि बिंदुओं के बीच की दूरी का जो मान है वो 10 मात्रक है। तो ये लॉन्ग प्रश्न है, बड़े हैं, तो इसको जैसे पीछे अपने करते हैं, एक पेज पे सॉल्व करते हैं, कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आगे के बचे हुए प्रश्नों को। आगे के प्रश्न अपने लघुतात्मक से स्टार्ट करते हैं 12वें प्रश्न से। तो 12वें प्रश्न के अंदर अपने को बिंदु दे रखे थे, उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा वो अपने को बताने हैं। तो जब y अक्ष लिखा आएगा तो y अक्ष के लिए अपने को बिंदु अपना 0y लेना है, ठीक है। y अक्ष के लिए बिंदु आ जाएगा 0y, तो ये बीच में कहीं पे भी अपने को 0y रख देना। ये 2 बिंदु अपने को दे रखे हैं। अब किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इसको मान लेते हैं कि m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अब दोनों अक्ष को अपने इसमें देखें कि y अक्ष दिया है, तो y अक्ष के लिए x का मान 0 होता है, तो अपने इसमें सिर्फ x वाला सूत्र ही लेके चलेंगे। x वाला सूत्र जो अनुपात के लिए है वो लेके चलेंगे। तो इसमें अपने लगाते हैं अंत्य विभाजन सूत्र से x का ये जो सूत्र अपने को दे रखा है वो आ जाएगा। अपने को नहीं पता कि m1 का मान कितना है, m2 का मान कितना है, लेकिन अपने को पता है कि x2 का मान -1 है और x1 का मान +5 है। तो x2 की जगह पे -1, x1 की जगह पे 5, m1 का m1 रखेंगे, m2 की जगह पे m2 ही रखेंगे। और x का मान यहाँ पे देखें तो x का मान अपने पास 0 है, तो इस x की जगह पे क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। तो ये मान अपने सूत्र में रखते हैं। सूत्र में मान रखने से बाद x बराबर 0, m1 का m1, x2 का मान -1, x1 का मान 5 बटे में m1 + m2 है। ये बटे वाली संख्या इसकी गुणा में जाएगी, गुणा में जाएगी तो गुणा करेंगे तो ये 0 0 ही हो जाएगा। उसके बाद -1 का m1 से गुणा करेंगे, -1 m1, 5 का m2 से गुणा करेंगे, +5 m2। ये -1 m1 इधर लेके जा रहे हैं तो ये +1 m1 हो जाएगा, और ये 5 m2 का 5 m2 यहीं पे रखा। यहाँ से अपने को m1 m2 के मान बताने हैं, तो ये m1 आ जाएगा और ये जो m2 है वो इसके बटे में आ जाएगा m2, और यहाँ से 5 का 5 और ये 1 था वो इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से अनुपात निकलता है 5:1 आ जाएगा। तो ये अपना इसमें बोला था किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 5:1 में विभाजित करेगा। सेकंड अगला प्रश्न है 13वां, उसमें अपने को x अक्ष दे रखा है। करना उसी तरीके से है, लेकिन जब x अक्ष के लिए बोला जाएगा तो बिंदु आएगा x, 0। x अक्ष के लिए x, 0 आता है। तो अब इसमें
अपने को y का मान 0 है, इसलिए y वाला सूत्र लेके चलेंगे। तो सवाल में समझना कि अगर x अक्ष लिखा आता है तो अपने बिंदु लेंगे x, 0, तो उसमें y वाला सूत्र लेके चलना अपने को, y वाला। लेकिन जो y अक्ष लिखा आता है तो उसमें बिंदु होता है 0, y अक्ष के लिए, तो उसमें अपने को x वाला सूत्र लेके चलना है। तो जब y अक्ष लिखा है तो सूत्र लगाएंगे x वाला, जब x अक्ष लिखा है तो सूत्र लगाएंगे y वाला। ये दोनों ध्यान रखना, y अक्ष के लिए सूत्र x के लिए लगेगा और x अक्ष के लिए सूत्र है अनुपात वाला, वो y वाला लगाएंगे। तो यहाँ से अपने x अक्ष के लिए y वाला सूत्र लगाना है, तो y के लिए अपने पास ये सूत्र आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1। तो y1 का मान तो यहाँ से 3 आ जाएगा और y2 का मान अपने पास यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, और y की जगह पे जो बिंदु रखना है वो अपने 0 रखना है। सूत्र लगाया, सूत्र में y की जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 0, m1 का m1, y2 का मान -2, m2 का m2, y1 का मान 3। ये जो बटे में m1 m2 अब इसके गुणा में चले जाएंगे, 0 से गुणा करेंगे 0 होता है, 2 का m1 से गुणा करेंगे -2 m1, 3 का m2 से गुणा करेंगे तो 3 m2 होते हैं। ये गुणा करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 0 से गुणा करेंगे सारा का सारा 0, माइनस का 2 m1 इधर लेके जा रहे हैं, प्लस का 2 m1 और बराबर में 3 m2, m1 का m1 आ जाएगा, ये m2 इसके बटे में, तो ये 3 का 3 और ये 2 इसके बटे में। ठीक है, m1 m2 उधर बटे में जाएगा और 2 उसके बटे में आएगा। तो यहाँ से अपने पास अनुपात आ जाएगा 3:2। उसके बाद 14वें प्रश्न के अंदर अपने को 2 बिंदु दे रखे हैं और एक XY बिंदु दे रखे हैं। XY बिंदु से क्या है, इनकी दूरियां क्या है। यदि बिंदु XY बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, दोनों से बराबर दूरी पे है जो XY बिंदु है, तो इसलिए पहले अपने जो O और A बिंदु के बीच की दूरी है पहले वो निकालते हैं, फिर O और B बिंदु के बीच की दूरी है वो निकालते हैं। दोनों की दूरियां बराबर हैं तो बाद में दोनों की दूरियों को एक दूसरे के बराबर अपने रख देंगे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं दूरी OA, फिर अपने निकालेंगे दूरी OB। तो दूरी वाले सूत्र से दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो यहाँ से x2 का मान तो हो जाएगा x और x1 का मान अपने पास हो जाएगा a प्लस b, फिर y2 का मान हो जाएगा y और y1 का मान अपने पास a माइनस b। तो x2 का मान रखा x माइनस x1 का मान a प्लस b, y2 का मान रखा y माइनस y1 का मान हो जाएगा a माइनस b। अब जब इस माइनस को अपने अंदर गुणा करेंगे ना तो a भी माइनस का हो जाएगा और b भी माइनस का। जब इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो a तो हो जाएगा माइनस का और ये b हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो ये निशान अपने इस तरीके से चेंज कर दिए। अब यहाँ पे सरसमीका लगती है, इन सभी के अंदर इस सरसमीका लगेगी a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac। तो ये सारी की सारी इसकी a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की होती है। तो उसके अनुसार इसमें अब रखना है, पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 2ab होता है तो ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस के 2x हो जाएंगे। फिर a और b का करेंगे तो ये प्लस के 2ab, फिर a और b का करेंगे तो माइनस के 2bx। ठीक है, ये अपना a है, ये अपना b है और ये c है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2ab होता है यानी कि a और b का, फिर 2bc यानी कि b और c का, फिर ac मतलब a और c का। ऐसे ही सेकंड इसके अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये a है, ये b है और ये c है। उसके बाद फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ac होते हैं। तो ये इसमें मान रख के इसको अपने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही फिर दूरी जो दूसरी दे रखी है दूरी OB, ठीक है, O और B बिंदु से। तो अब इस बिंदु से और इस बिंदु से मान रखने हैं, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये y1। तो x2 का मतलब a माइनस b, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस में x आएगा। तो ये अपने दूरी का सूत्र लगाया OB का, तो इसमें ही हो गया x2 माइनस x1
y2 माइनस y1। इसको भी सेम उसी तरीके से ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर 2ab 2bc 2ac, फिर सेकंड के लिए सेम, यानी कि सरसमीका लगा रहे हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ac। अब इस सूत्र में सारे के सारे सरसमीका लगाने के बाद यहाँ पे अपने देखते हैं कि इसमें प्लस का 2ab है, यहाँ पे माइनस का 2ab है, कट जाता है। इसमें अपने क्या देखोगे कि एक्स स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ रहा है, इसमें बी स्क्वेयर 2b स्क्वेयर बन जाएंगे, इसमें ए स्क्वेयर तो इसमें भी आगे ए स्क्वेयर है तो 2 ही ए स्क्वेयर बन जाएंगे। तो इतना काम करने के बाद फिर इस तरीके से अपने इसको लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक बार है, 2a स्क्वेयर 2b स्क्वेयर 2bx माइनस 2x माइनस 2bx माइनस के 2ay। उसके बाद दोनों दूरियां बराबर है, दूरी OA बराबर होती है दूरी OB के। दोनों जो दूरियां निकाली हैं वो एक दूसरे के बराबर रख दी, दोनों तरफ वर्ग करने से ऊपर से रूट हट जाएंगे। अब रूट हटने के बाद क्या होता है कि जो बराबर में है, जैसे एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कटेगा, 2a से 2a कटेगा, 2b स्क्वेयर से 2b स्क्वेयर कट देंगे, माइनस के 2x माइनस के 2x कट जाएंगे, फिर माइनस के 2ay है और यहाँ पे माइनस के 2ay है, ये कट जाएंगे। अब अपने पास बचता है माइनस के 2bx और प्लस के 2bx, प्लस के 2by और माइनस के 2vy। जो बचा वो अपने नीचे यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करके ये माइनस के 2v इधर आके प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 2bx इधर आके प्लस के, जोड़ेंगे 2vy 4vy हो जाएंगे, 4bx हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, vy बराबर bx होता है। लेकिन जो अपने को सिद्ध करना था उसमें थोड़ा सा सही नहीं है यहाँ पे, तो उसके अनुसार अपने को जो सिद्ध करना है ना वो bx और बराबर में ay सिद्ध करना है। तो bx तो आ रहा है तो यहाँ पे ay आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। वो पता नहीं कि मेरे से कहीं मिस्टेक हो गई है या फिर क्वेश्चन के अंदर ही कोई मिसप्रिंट है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को 15वें के अंदर दे रखे समचतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं और इसमें अपने को P का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने विकर्ण ज्ञात किए जाते हैं, विकर्ण का मध्य बिंदु ज्ञात किया जाएगा, विकर्ण AC का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे और A और C बिंदु अपने को लेने हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे A और C बिंदु लिख लिए। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, x1 का मान 6 x2 का मान 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और बटे में 2 आ जाएगा। ऐसे ही फिर y के लिए निकालेंगे तो y1 का मान 1 प्लस y2 का मान 4 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 5 बटे में 2। यानी कि ये जो O बिंदु है, इस O बिंदु के निर्देशांक अपने पास आते हैं 15 बटे में 2 और 5 बटे में 2। ये मध्य बिंदु O के निर्देशांक हैं। इसको आगे कुछ इस तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है। x और y के मान O बिंदु के निर्देशांक आगे। फिर जो दूसरा विकर्ण है चित्र के अंदर देखें, B से D विकर्ण जो है, इसमें अपने क्या करना है, इसके अंदर भी जो O बिंदु आ रहा है तो O बिंदु के निर्देशांक यानी कि मध्य बिंदु के आ रहे हैं और इस P का मान अपने को बताना है। तो इसके लिए अपने सूत्र लगाएं, BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, तो यहाँ पे अपने B और D बिंदु आ गया और साथ में O बिंदु के निर्देशांक। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है। x का मान यहाँ से अपने आ जाएगा, ये 15 बटे 2 रखा, x1 का मान आ जाएगा 8 और x2 का मान आ जाएगा p बटे में 2, ये 2 से 2 कट जाता है, प्लस के 8 इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 8, 15 में से 8 घटाते हैं तो 7 आ जाएगा। लेकिन जो p का मान है वो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। इसके बाद 16वें प्रश्न में है x और y के अंदर संबंध अपने को ज्ञात करना है ताकि जिससे तीनों बिंदु क्या हो, समदुरुस्त हो। एक्स वाई बिंदु जो है P और Q बिंदुओं से समदुरुस्त है, तो अपने को एक्स वाई को बीच में रखना है।
अब एक तो ओ पी दूरी ज्ञात करनी है और एक ओ क्यू दूरी ज्ञात करनी है। चाहे तो आप दोनों दूरियां अलग अलग ज्ञात कर लो, पहले ओ पी दूरी ज्ञात कर लो, बाद में ओ क्यू दूरी ज्ञात कर लो और बाद में दोनों को बराबर रख दो। जैसे कि अपने प्रश्न ऊपर किया था 14वां, उसमें दोनों अलग अलग दूरियां निकाल के बाद में बराबर रखा था। चाहे दोनों को आप बराबर एक साथ लेके चल रहे हो, एक साथ लेके भी कर सकते हैं कि दूरी ओ पी बराबर में दूरी ओ क्यू, इसमें दूरी ओ पी के लिए सूत्र आ जाएगा और दूरी ओ क्यू के लिए सूत्र आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने से ऊपर से जो ये रूट है, वर्गमूल का निशान है, वो हट जाएगा। अब ओ पी के लिए बिंदु ओ और पी से ही अपने को मान रखने हैं। ये x1 आ जाएगा, y1 होगा, ये x2 और ये y2। तो यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। फिर ओ क्यू के लिए मान रखना है तो ओ बिंदु और क्यू बिंदु भी साथ में आ जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे, ओ क्यू के लिए ओ बिंदु और क्यू बिंदु से मान रखने हैं तो ये x2 का मान 3 हो जाएगा, x1 का मान x, फिर y2 का मान 5 और y1 का मान हो जाएगा y। ये मान रखने के बाद इसकी अपने होल स्क्वायर खोलते हैं जो कि सरसमी का अपने पास होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है जी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। तो इसके अनुसार, सूत्र के अनुसार, सरसमीका के अनुसार अपने ये x माइनस 7, तो ये a माइनस बी, तो इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। फिर इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। फिर 3 माइनस एक्स के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। फिर 5 माइनस वाई के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब x की स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 7 की स्क्वायर 49, 7 का 2 से गुणा करेंगे 14x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 1, फिर 2 का 1 से गुणा होगा 2y, फिर 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9, फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के 6x होते हैं, फिर प्लस में 25, फिर प्लस में वाई स्क्वायर और फिर ये माइनस के 10y। तो इन सभी की स्क्वायर करके इसको अपने सॉल्व कर लिया कुछ इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा कि अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर में वाई स्क्वायर कट जाता है। 49 और ये 1 जोड़ेंगे 50 माइनस के 14x माइनस के 2y। 9 और 25 जोड़ेंगे 34 माइनस के 6x और माइनस के 10y। अब इसका पक्षांतरण करते हैं, 50 प्लस के 34 इधर आके माइनस के 34 माइनस के 6x और ये माइनस के 14x इधर लेके आएंगे प्लस के हो जाएंगे, फिर माइनस के 10y, ये माइनस के 2 इधर आके प्लस के 2y हो जाएंगे। एक दूसरे का पक्षांतरण कर दिया, एक्स वाई वाले एक तरफ कर दिए और बिना एक्स वाई वाले एक तरफ कर दिए। 50 में से 34 घटाएंगे 16, 14x में से 6x घटा देंगे 8x, माइनस के 10y में से प्लस के 2y घटाएंगे तो माइनस के 8y। तो इन तीनों के अंदर 8 का भाग जा रहा है तो 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 दूने 16। तो ये भी एक x और y में संबंध आ गया कि x माइनस वाई बराबर 2 है। अब प्लस का 2 अपने इधर लेके जाएं तो माइनस का 2, यानी कि x माइनस वाई माइनस 2, यह x व y में अभिष्ट संबंध है। इसके आगे अपने प्रश्न स्टार्ट होते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि जो बड़े प्रश्न आते हैं बड़े नंबर के, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसमें 17वां प्रश्न अपने को दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु दे रखे हैं 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। जैसे मैंने ए बी सी ले लिया तो पहले इन तीनों की दूरियां ज्ञात करेंगे। दूरी ए बी ज्ञात होगी, दूरी बी सी ज्ञात करेंगे, दूरी ए सी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दूरी ए बी ज्ञात कर रहे हैं, ए और बी बिंदु से। ये अपना सूत्र आ गया। इसमें x2 का मान अपने पास आ जाएगा, ये तो x1 का मान, फिर y1 का मान, फिर x2 का मान, फिर y2 का मान। तो x2 का मान माइनस के 2, फिर माइनस x1 का मान आ जाएगा 2, फिर y2 का मान 1 है। y1 का मान देखें तो y1 का मान यहाँ पे माइनस के 2, एक सूत्र में माइनस होता है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के 2। अब माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 होते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे 3,
4 की स्क्वायर करने पर 16, 3 की स्क्वायर करने पर 9, 16 में 9 जोड़े तो रूट में आ जाएगा 25 मात्रक, और 25 का अगर अपने वर्गमूल निकालें तो वो 5 मात्रक होता है। इसी प्रकार से आपको बी सी दूरी ज्ञात करनी है, इसी प्रकार से आपको ए और सी की दूरी ज्ञात करनी है। तो इनकी दूरी अपने ज्ञात करते हैं, बी सी की रूट 50 आ जाएगा, दूरी ए सी ज्ञात करेंगे तो रूट में 25 आ जाएगा। अब इसमें देखें कि ये वाला रूट 25 और ये वाला रूट 25 दोनों का योग इसके बराबर आ जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय होती है कि ये इसको अपने आधार माने तो ये आधार स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा लंब स्क्वायर और बराबर में होता है कर्ण स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है। तो यहाँ से दोनों के अपने स्क्वायर करके देखी तो रूट 25 और रूट 25 की स्क्वायर करेंगे तो सीधा 25 50 हो जाएगा, और एक जो उसका कर्ण था उसकी स्क्वायर की तो सीधा 50 आ जाएगा। यह पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, अर्थात त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। 18वें प्रश्न के अपने को दे रखे हैं दो बिंदु ए और बी, और एक बिंदु अपने को अलग से दे रखा है 0 2 यानी कि पी बिंदु, और बोला है कि दूरियां बराबर हैं तो के का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर भी दोनों की दूरियां बराबर लेके चलेंगे, दूरी ए पी और बराबर में दूरी बी पी। तो दूरी ए पी बराबर में दूरी बी पी, दोनों दूरियों के लिए सूत्र लगा देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इसमें तो ए बिंदु और पी बिंदु से मान रखे जाएंगे, और इसके अंदर अपने को पी और बी बिंदु से मान रखे जाएंगे। मान वही x1 x2 y1 y2 के मान रखने हैं जो कि आपको आते होंगे रखने। मान रखने के बाद इसको सॉल्व करना है। 0 में से 3 घटाएं 3 होते हैं, 2 में से k नहीं घटा सकते तो सरसमीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, के में से 0 घटा सकते हैं, जैसे 2 में से 0 घटाते हैं 2 आता है, वैसे ही के में से 0 घटाने पर के आता है, 5 में से 2 घटाने पर 3 आता है। 3 की स्क्वायर करेंगे 9, 2 की स्क्वायर 4, के स्क्वायर इसका गुना हो जाएगा 2 दूनी 4 के बराबर में के स्क्वायर प्लस में 9, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल होता है, 9 और 4 जोड़े 13 माइनस के 4 के प्लस में बराबर में आ जाएगा ये 9। अब माइनस का 4 के इधर लेके आए तो प्लस का 4 के हो जाएगा, ये 9 इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 9 होते हैं। तो 13 में से 9 घटाएंगे 4 यानी कि 4 के बराबर में 4 आता है, और इसको घटाने पर 4। अब ये जो गुणा में 4 था वो उसके बटे में आ जाएगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आता है, तो यहाँ से जो के का मान है वो अपने पास आ जाएगा 1। 19वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि एक समतल में 4 बिंदु दे रखे हैं जैसे मैंने ये पी क्यू आर एस ले लिया 4 बिंदु अपने को दे रखे हैं, और 4 बिंदुओं से अपने को ये बताना है कि ये एक वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। तो इसके अंदर भी अपने को दूरियां ज्ञात करनी है। दूरियां कौन कौन सी, पहले पी क्यू दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर क्यू आर दूरी ज्ञात करेंगे, फिर आर एस दूरी ज्ञात करेंगे, फिर पी एस दूरी ज्ञात करेंगे। ये चारों दूरियां ज्ञात करते हैं। अगर चारों दूरियां समान आती हैं, एक जैसी आती हैं, तो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। उसके बाद विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण पी आर का मान निकालेंगे और विकर्ण क्यू एस का मान निकालेंगे। अगर दोनों के विकर्णों एक जैसे आते हैं, अगर दोनों के विकर्ण सेम आते हैं, समान आते हैं, तो यह एक वर्ग होगा। अगर दोनों के विकर्णों की दूरियां अलग अलग आती है तो वो एक समचतुर्भुज होगा। तो डिपेंड करता है इसके विकर्णों पे कि विकर्ण अलग अलग आए तो समचतुर्भुज है, विकर्णों का मान एक जैसा आए तो वर्ग है। तो सबसे पहले सभी की दूरियां ज्ञात करते हैं। अब दूरी ज्ञात करना है वो आपको आ गया होगा। दूरी पी क्यू है तो पी बिंदु और क्यू बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का सूत्र लगाना है, इसमें मान रख देंगे x1 y1 x2 और y2। तो x2 का मान 3 माइनस x1 का मान 2, y2 का मान 4, y1 का मान माइनस का 1 है, और एक सूत्र में माइनस से 1 आ जाए तो प्लस हो जाता है। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 की स्क्वायर 25, 1 की स्क्वायर 1, 25 में 1 जोड़ेंगे तो
26 आता है। तो इसका जो पी क्यू है, पी क्यू अपने पास आ जाएगा रूट में 26 मात्रक। इसी प्रकार से चारों दूरियां, दूरी क्यू आर ज्ञात कर लोगे 26 मात्रक, दूरी आर एस ज्ञात कर लोगे रूट में 26 मात्रक। ठीक है, मान रख रख के इसको अपने को अच्छे से अलग अलग दूरियां हैं वो ज्ञात कर लेनी है। ऐसे ही फिर दूरी एस पी 26 मात्रक, फिर विकर्ण ज्ञात करने हैं। तो विकर्ण P और R बिंदु लेके दूरी के सूत्र से निकालेंगे, रूट में 32 आ जाएगा। फिर दूरी QS निकालेंगे, तो Q और S दूरी जो विकर्ण है वो निकलेगा, तो उसका आ जाएगा रूट में 72। तो अब दोनों जो विकर्ण है रूट 32 और यहाँ पे आ रहा है अपने पास रूट में 72, दोनों बराबर नहीं है। तो PR विकर्ण QS के बराबर नहीं है, अतः यह एक समचतुर्भुज है। अतः यह एक समचतुर्भुज है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 20वें प्रश्न पे। इसमें बोला है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहले एक रेखाखंड लेंगे AB, इस पे एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे, ताकि ये 3 भागों में बंट जाए। एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा। त्रिभाजित करना है तो 3 भागों में बांट लिया। P बिंदु के लिए अनुपात तो 1:2, क्योंकि इधर एक ही हिस्सा है और इधर एक और एक 2 हिस्से हैं, तो 1:2 हो जाएगा। Q बिंदु के लिए 2:1, क्योंकि ये आगे की ओर अब 2 भाग हो जाएंगे और पीछे सिर्फ एक ही भाग है, तो 2:1। तो अब अपने करना क्या है कि बिंदु A और बिंदु B लेकर पहले P के निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ से A और B बिंदु लेके P बिंदु के लिए अपने निर्देशांक निकालें, तो ये मान हो जाएगा जी x1 y1, ये हो जाएगा m1 m2, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अंत्य विभाजन सूत्र से ये सूत्र लगा देंगे अंत्य विभाजन का, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2 होता है। अंत्य विभाजन का सूत्र लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें अपने मान रखने हैं। m1 का मान 1, x2 का मान -2, m2 का मान 2, x1 का मान 4, जो कि ऊपर मैंने लिख दिए हैं। कौन सा m1 का मान है, कौन सा m2 का मान है, कौन x1 y1 है, x2 y2। इसमें मान देकर अपने को सूत्र में रखने हैं। बटे में m1 m2 का मान आ जाएगा। 2 का 1 से गुना करेंगे, -2 एकम 2, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 में से 2 घटा देंगे 6 और 6 के बटे में आ जाएगा 3, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आता है। इसी प्रकार से फिर y के लिए लगा देंगे। y के लिए y का सूत्र आ जाएगा। अब इसमें y वाले मान रखने हैं, तो इसको अपने सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर अपने पास आ जाएगा -5/3। तो P बिंदु के निर्देशांक अपने पास 2 और -5/3 आते हैं। इसी प्रकार से फिर अपने को दूसरे बिंदु के Q के निर्देशांक निकालने हैं। तो Q के लिए 2:1 आ जाएगा। सूत्र अपना वही रहेगा, x1 y1 के मान भी वही रहेंगे, x1 y1 x2 y2। अनुपात अपना चेंज हो जाएगा m1 और m2। अब m1 की जगह पे 2 रखना है और m2 की जगह पे 1 रखना है। सूत्र में मान रख के इसको सॉल्व कर दोगे तो x का मान 0 आ जाता है और y का मान -7/3। तो यहाँ से Q बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और -7/3। 21वें प्रश्न में दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को दे रखी है 10 मात्रक। तो दूरी का सूत्र अपने को लगाना है, ये दूरी का सूत्र। तो उसके बाद अपने क्या करेंगे, x1 y1 x2 और y2। x2 का मान है 10, x1 का मान 2, y2 का मान है y और y1 का मान -3 है। एक सूत्र में है तो प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने से तो दूरी अपने को दे रखी है 10 मात्रक, प्रश्न में दे रखी है, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी। इसकी स्क्वायर करने से ऊपर वाला रूट है वो हट जाएगा। सीधा 10 में से 2 घटाया 8, इसमें सरसमी का a² + b² प्लस में 2ab। 10 की स्क्वायर करेंगे 100 होती है, ठीक है। 10 की स्क्वायर करने पर 100, 8 की स्क्वायर करेंगे 64, y² 9 और 6y। 64 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 73, प्लस के 100 बराबर से इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस के 100, 100 में से 73 घटा देंगे तो -27 बराबर में 0। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास एक द्विघात समीकरण बन जाती है ये।
अब द्विघात समीकरण है तो इसके गुणनखंड विधि से कर देते हैं। गुणनखंड विधि यानी कि ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 27 आना चाहिए। तो 9 और 3, 9 में से 3 घटाएं 6, 9 को 3 से गुणा करें 27 होते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन, इस दोनों के अंदर तो आ रहा है y कॉमन, y कॉमन निकालने के बाद y प्लस 9 बचेगा। इसमें दोनों में कॉमन 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ y बचेगा, 27 में 3 का भाग देंगे 9, तो y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा और बाहर बचेगा ये y माइनस 3। अब दोनों के बराबर में 0 रख के अपने y का उत्तर निकालते हैं तो y बराबर माइनस के 9 और y बराबर 3, अतः y का मान माइनस के 9 या 3 है। तो ये था अपने पूरी की पूरी प्रश्न बैंक प्रश्नावली 7 की निर्देशांक ज्यामिति के सभी सवाल अपने सॉल्व कर लिए। अगर आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि जिससे आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए, आप वीडियो को देख सको। जो इससे पहले अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक आई थी वो वर्कबुक भी पूरी सॉल्यूशन किया हुआ है इसी चैनल के ऊपर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है। और साथ में कक्षा 10 के चैप्टर वाइज अध्याय वाइज अपने सभी का सॉल्यूशन कर रखा है, वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं, वर्कबुक भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रश्न बैंक भी अपने सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही जल्द अपने 1-2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद और शुभ दिन।